आदाब कोशर खबर है मुनाजाशात उन खर मकदम करान राजौरी एनकाउंटर्स में शहीद गमित 5 बहादुर फौजी जवानन आव खराज अकीदत पेश करने अत मौकस पेट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फौज पुलिस त इंतजामी के आला हुक्कामों कर जवानन खराज अकीदत पेश तफावत जे अत एनकाउंटर्स में आए लश्करी कमांडर सान ज मिलिटेंट हलाक करने राजौरी एनकाउंटर्स में शहीद गमित 5 बहादुर फौजी जवानन आव आज खराज अकीदत पेश करने अत मौकस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फौज पुलिस इंतजामी के आला हुकाम जवानन खराज अकीदत पेश करान तफावत राजौरी एनकाउंटर्स में यलजन 5 फौजी जवान शहीद गई सूत है अत एनकाउंटर्स में आए लश्करी कमांडर सान ज मिलिटेंट हलाक करने नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वोंजे पाकिस्तान के साबिक फौजी अफसरान जम्मू कश्मीर में सरगर्म वोनुक राजौरी ऑपरेशंस में मिले फौजस बड़ कामयाबी। सबसे पहले तो मैं उन 5 शूरवीरों की सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को एक बहुत सफलता हासिल कराई है। जैसा कि आपको विदित है, ये दोनों खूंखार आतंकवादी पिछले 1 साल से कई इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें 2 शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहां पर दी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह के कैप्टन प्रिंजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहां एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है। पुंछ राजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर, बट मैं मान के चलता हूं कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहां पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इंटेलिजेंस ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। जो हमारे पास खबर है, जो इन सोर्सेज से खबर है या जो हमें वहां पे जो इक्विपमेंट मिला है उसकी जो पहचान की जाए, तो हमें यकीन है कि वो डांगरी में शामिल थे। सर, लोकल ट्रेनिंग है इन आतंकवादियों की, क्या ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के भी स्पेशल फोर्सेस के जवान हो सकते हैं जो यहाँ पर एज ए टेररिस्ट जो यहाँ पर काम कर रहे हो? देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहां तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खात्मा
राजौरी ऑपरेशनस मुतल्लिक ब्रिगेडियर सुमित पटनायक सीओ सदा सेक्टर RR कर अख प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद तिमो वोन ज़े तिम छे अवामस यकीन दिलावान ज़े मिलिटेंटन हिंद अज़ाइम नाकाम बनावन खतर छ मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारन दरमियान हम आहंगी जारी। जब तक ये ऑपरेशन आगे बढ़ता रहा, करीबन शाम का 17:30 बजे का समय हो गया था और अंदेशा था कि बहुत शीघ्र ही अंधेरा होने वाला है और इसके वजह से साथ ही साथ एडिशनल ट्रूप्स की बिल्डअप और प्लानिंग करी गई थी ताकि फिर वहां से कोई निकल ना पाए। इसमें हमारे अन्य RR यूनिट 54 RR, 2SF, 63 RR, 9SF सभी ट्रूप्स इंक्लूडिंग JKP इन्होंने कॉर्डन को एस्टैब्लिश किया और यकीन किया कि उनकी पूरा अच्छी तरह से इस इलाके को कंट्रोल में हासिल कर सके। रात भर इस इलाके को UAV के द्वारा नाइट एनेबल्ड कैमरास और मॉडर्न इक्विपमेंट जो कि ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे उसके सहायता से इस इलाके पे अच्छी तरह से निगरानी बनी रखी गई और ये यकीन किया कि टेररिस्ट वहां से निकल ना पाए। 23 तारीख की सुबह फर्स्ट लाइट पे दोबारा सर्च की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और इसमें करीबन 7:40 पर एक टेररिस्ट जो कि उस कॉर्डन के अंदर ही था पर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसको हमारे पैराट्रूपर सचिन ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसने तुरंत ही उसके ऊपर फायर डाला। सचिन के फायर के ऊपर टेररिस्ट ने भी जवाबी फायर किया और उस फायर के दौरान सचिन घायल हो गए, पर तुरंत ही 2SF और 9SF की बाकी टीम्स ने तुरंत ही बिल्डअप कर लिया था और ये फायर को लगातार बनाए रखा गया और तकरीबन 1330 बजे तक दूसरा टेररिस्ट भी एलिमिनेट कर दिया गया। बाजीमलस मज एनकाउंटर किस मकामस पर मिले भारी मिकदारस मज असलहत गोल बारूद 3 AK-56 राइफल तो दीगर गोला बारूद आय बरामद करना। अत एनकाउंटर्स मज लश्कर तैयबा आला कमांडर सान गई मिलिटेंट हलाक। बाजीमला एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ है। हम आपको यहां दिखाएंगे, ये देखें, ये 2 AK-56 राइफल्स हैं जो ये आतंकी कैरी कर रहे थे। आप देखेंगे कि उन्होंने जब उनके खिलाफ जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उस गोलीबारी में ये जो मैगजीन्स आपको दिख रहे हैं ये उसमें तब खराब हो गए हैं, तबाह हो गए हैं और इसके साथ साथ कुछ गोलियां जो उनके साथ लेके आए थे वो भी इसमें बची हुई हैं। ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए ये दवाइयां लेके चलते थे ये, और सिरिंजेस हैं, इसमें दवाइयां हैं, ये पेन किलर्स। ज्यादातर मौकों पर ये माना जाता है कि ये पेन किलर्स होते हैं क्योंकि अगर वो कहीं जख्मी हो या अगर उन्हें किसी तरह का पेन हो तो उसको वहीं पर वो तुरंत इलाज करें। यहाँ देखिए ये जो गॉज है, बैंडेज है, कॉटन है, ये इसका मतलब ये है कि अगर वो जख्मी हो जाते हैं तो जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड किट भी उनके साथ रहती है। और ये शुगर के पैकेट्स हैं कि खाना ना मिले तो उस वक्त वो ये जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे पहले बताया गया था, ये जो कारी था, कारी बहुत ही टॉप रैंकिंग LAT कमांडर था और इसको ये ट्रेनिंग दी गई थी कि वो पहाड़ों में कैसे रहे, गुफाओं में कैसे रहे। तो इसी वजह से ये लग रहा है कि वो पूरी तैयारी करके आया था, जहां भी चलता था वो पूरी तैयारी से चलता था। और उसका जो साथी है उसके पास भी ये जो सामान है ये उन दोनों से बरामद हुआ है। यानी उनका जब जहां पर भी वो जाता था पूरी तैयारी के साथ जाता था। और ये जो 2 बैग है, ये सारा सामान जो है, जो सिवाय उनके जो बंदूकें हैं, बंदूकों के बगैर जो सारा सामान है इन 2 बैग्स में वो रखते थे। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज। जम्मू कश्मीर मज हालात मामूलस पे अन्न खतर बड़िस पैमानस पे तरक्याती काम कर ये बड़े तादाद मज सयाह तो जम्मू कश्मीर लूक अमि जरिए पन माश त कमावान, मगर दहशतगर्द पन्न सरगर्मियन पन सरगर्मी त जारी थवित दहशतगर्द तंजीम तह वो TRF तिमन तमाम लुकन धमकी दिसमज यम जान जम्मू कश्मीर हिंदन हालातन पे बेहतरी खतर काम करान, यम जान कोशिश करान कि जम्मू कश्मीर हिंद हालात सह गोस मामूलस पे अम साफ साबित गसान से पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम जम्मू कश्मीर मज हालात खराब करने खतर सोजान।
سن نمائند منوج کول ونکس جڑے منوج TRF لیٹر اخ وارننگ ایشو کرم سوشل میڈیا پہ گشت کران تو تر مز آمت یہ دھمکی دن تمن تمام لکن یم زن جموں کشیر مز حالات معمولس پہ انچ کوشش کران حالات نارمل کرنچ کوشش کران تمن یہ دھمکی TRF ذریعہ دن آمت. ہاں بالکل منازع سوشل میڈیا پہ یہ تھرٹ لیٹر یت مز یہ ون آمت کہ زن ایجنسیز یا لوک ڈیولپمنٹل کامین مز پن یوگدان دان تمن خلاف ہسا یہ کاروی کرنے تو وچو ات مطلب سیود اخ مطلب یہ کہ TRF TRF ماؤتھ پیس LET تو جیش محمد یہ ٹارگیٹ گۄڈنیتھ سبز باغ ہاوان لوکن تمن ونان کہ تو یہ ظلم گژھان تک تم ونان کہ سیکورٹی فورسز لوکن ستاوان یا ہسا تہد ایجنڈا سہ یہ مز نام نہاد آزادی ہند جنگ لڑان گۄڈنیتھ سہ ٹارگیٹ تمہ پتہ تم یہ بیان دِوان کہ یم تہ سیکورٹی فورسز تم ہسا تمن پہ حملہ کران تو ون زن آج نو اخ شوش ترو یا تھرٹ لیٹر ایشو کر ات مز تم ونان کہ زن ڈیولپمنٹ کامہ کر تمن خلاف ہسا کرو اس کاروی امیک مطلب کیا اگر واریاہن زانکارن کت تہد ون یہ کہ یمہ حساب زن سیکورٹی فورسز لگاتار کاروی کران ملٹنٹن خلاف تمن مز تر مز کامیابی میلمت ملٹن سن سرگرمی مز اگر اس خاص پہ کت کرو تر آئی واریاہ کمی یم تہ زن ملٹنٹ کمانڈر تم آئی ہلاک کرنے یم زن باقی پتمن دہن مز کۄلگامِچ اگر کت کرو تتہ أکسٕے جایہِ 5 ملٹن تم آئی ہلاک کرنے تو اس کاروی سیکورٹی فورسز لگاتار کاروی جاری ملٹنٹ خلاف تو تمہ سۭتۍ تہِ تمن اکھ فرسٹریشن آمت تمن باسان کہ وۄنۍ اگر سیکورٹی فورسز خلاف کانٛہہ بیان دمو تو تمہ سۭتۍ گژھِ زیادٕ بیٚیہِ تہِ نۄقصان توے چھِ تم یہ کوشش وۄنۍ کران تم چھِ ونان کہ یم ہسا وۄنۍ ڈیولپمنٹٕچ کامہِ کران ڈیولپمنٹ کامہِ گو مطلب یم زن سویلین ات جڑت تمن تہ تمنٕے دھمکی دِوان گوٚو یم زن بندوق دٲری یم زن سیکورٹی فورسز یمن اتھ بندوق تمن تم پوشان کی وۄنۍ لٲج تمو نٔو کتھ ونٕنۍ تم ونان کہ أسۍ ہسا کرہوکھ وۄنۍ سویلین ٹارگیٹ گوٚو امہ سۭتۍ چھُ سیٚدِ سیوٚد مطلب یہ کہ پاکستانٕچ یۄس زن سٲزش چھِ سۄ چھنہٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛزِ بجٲیی پاپرچی خٲطرٕ کینٛہہ پاکستانٕچ سٲزش چھِ سیٚدِ سیوٚد عام لوٗکن خلاف جموں کشمیر کٮ۪ن لوٗکن خلاف تم چھِ یژھان کہ گۄڈٕ گوٚژھ تشدد گژھُن تشددس منٛز ییٚمہِ وقتہٕ لوٗکھ سفر کران تمہِ سۭتۍ مانن تم شاید تہنٛزٕے کتھ یُتھُے تم خوفزد گژھن تہٕ تمہِ پتہٕ مانہن تم کتھ مگر لوٗکو کوٚر سُہ تہِ رد تمن باسیٚوکھ نسا یہِ چھُنہٕ سانہِ خٲطرٕ ٹھیٖک کینٛہہ تہٕ ملٹنسی یۄس زن چھِ سُے چھُ وجہ کہ ملٹنسی گٔے کم وۄنۍ چھُ تمن یہِ باسان کہ وۄنۍ کرو أسۍ یم زن ڈیولپمنٹل کامہِ چھِ وۄنۍ کرو أسۍ سیٚدِ سیوٚدُے یم زن سِوِلین چھِ تِمے کروکھ ٹارگیٹ گوٚو اگر ڈیولپمنٹٕچ کٲم گژھان چھِ ڈیولپمنٹٕچ کٲم کس خٲطرٕ چھِ سرکار اگر کٲم چھِ کران سۄ کس خٲطرٕ چھِ کران سۄ چھِ کران عام لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تتھ منٛز چھُ غریٖب تہِ یِوان تتھ منٛز چھُ أمیٖر تہِ یِوان تتھ منٛز چھُ گامُک تہِ یِوان تتھ منٛز چھُ شہرُک تہِ یِوان گوٚو اگر لوٗکن وُنہِ کانٛہہ تہِ سہوٗلیت واتان چھِ سرکار چھِ یِہے کوٗشش کہ تمن گٔژھ سہوٗلیت واتٕنۍ یۄس زن زندگی چھِ سۄ گٔژھ بہتر سپدٕنۍ مگر ییٚلہِ وقت یہ TRF اگر یہ ونان چھُ کہ أسۍ ہسا یم تہِ زن ڈیولپمنٹٕچ کٲم چھِ کران تمن ہسا تمن خلاف کرو أسۍ کاروٲیی گوٚو تمیُک مطلب گوٚو سیٚدِ سیوٚد کہ تم ہسا چھِ لوٗکن خلاف تم چھِنہٕ یژھانٕے لوٗکھ گژھِ بجا گژھٕنۍ لوٗکن گژھِ سہوٗلیت واتٕنۍ یُس زن یہ تھرٹ لیٹر چھُ یہ تہِ زانکارن ہُنٛد ونُن چھُ کہ یہ چھِ اکھ فرسٹریشن تکیازِ سیکورٹی فورس طرفہٕ حفاظتی عملہٕ طرفہٕ یم تہِ زن کاروٲیی ملٹنٹن خلاف گژھان چھِ تتھ منٛز گٔے تم ملٹنٹ وۄنۍ ناکام تمن چھُ باسان کہ أسۍ پوشو نہٕ وۄنۍ سیکورٹی فورسن کینٛہہ تو وۄنۍ ییٚمہِ وقتہٕ تم اگر وۄنۍ لوٗکن تہِ تم دھمکی دِن تہٕ تمن لوٗکن دھمکی دِن یم زن ترقیتی کامہِ انجام دِنس منٛز پنُن اتواز دِوان چھِ گوٚو تیٚلہِ گژھِ یہِ گژھِ سیٚدِ سیوٚد بیٚیہِ تمن خلاف تکیازِ لوٗکھ چھِنہٕ یژھان یہِ کینٛہہ لوٗکھ چھِنہٕ مارداڑ یژھان کینٛہہ لوٗکھ چھِ امن یژھان لوٗکھ چھِنہٕ غریٖبی یژھان کینٛہہ لوٗکھ چھِ ترقی یژھان لوٗکن گژھِ سہوٗلیت واتٕنۍ تہٕ یُس زن یم ہتھ کھنڈ چھِ یہِ چھُ سیٚدِ سیوٚد پٲکستانس یہِ باسان وۄنۍ کہ اگر أکِس فرنٹس پٮ۪ٹھ سُہ ناکام گوٚو اگر تٔمِس باسیٚو کہ ملٹنسی نسا چھنہٕ چلان وۄنۍ کینٛہہ وۄنۍ کِتھ کٔنۍ کھوژناوکھ بہٕ لوٗکھ حظ چھِ ملٹنسی خلاف وۄنۍ کِتھ کٔنۍ کھوژناوکھ تیٚلہِ ونہٕ بہٕ نہ تیٚلہِ چھنہٕ وۄنۍ ڈیولپمنٹ کٲم کرٕنۍ کینٛہہ تہٕ زانکارن ہُنٛد ونُن چھُ یی کہ یُس تہِ زن یہِ
आज नो ये थ्रेट लेटर सोशल मीडिया पे अमुक सोद मतलब ये कि मज कुन तरीक गोस गड़बड़ी गई जम्मू कश्मीर मज गोस अमन यून कह जम्मू कश्मीर मज तरक्की गई मगर हिसाब जन लूक सिक्योरिटी फोर्सस सत तो लूकन जन ख्वाहिश कि जम्मू कश्मीर मज अमन गन तो जम्मू कश्मीर मज तरक्की गई तम सोद बासान कि जन यह धमकी अमुक पे कह असर लोग बिल्कुल सही वनो तहे मनोज सठा शुक्रिया तमाम जानकारी खतर ब्रोपको श्रीनगरस मज आय आज सजी जोड़न हिंद इज्तमाही खानदर करना अम तकरीब हुंद एहतमाम ओस जाफरी काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर JU के ताउन सित कोरमुत मुस्तफीद अफराद ज्यादातर यतीम तो पसमानदा तबके सित वाबस्त थवन वल नाव पन हुजूर गुलाम रसूल चकान चका सब तुई वन तो कि आज खानदर आय कर जहन कपलन हूँ गोड़ वन तो अत मुतलिक मुतलिक कि चूँकि टारगेट बराबर कर हतस ताम गोस गन मगर हेक न कर कहीं 40 कह पे 40 हेक कर कपल्स बांडी पोरा बारामूला श्रीनगर और बडगाम चारों डिस्ट्रिक्ट से लाए मजीद वनू तुम मे कि अम ब्रो ऑर्गनाइजेशन बूज अम ब्रो लगभग 5-5.5 खानदर कर स्टार्ट कोर्मुत 2015 मज तो 2015 मज कोर स्टार्ट गोडनिक वरी कर 18 हायर सेकेंडरी स्कूल नवगाम दोमी वरी कर 7 तथ हायर सेकेंडरी स्कूल नवगाम सुंबल सोनावारी मज त्रेमी वरी कर 2017 मज ये खानदर यथ अमर सिंह क्लबस मज कर 75 पत कर 105 खानदर एट अ टाइम 2018 मज 19 मज कर 63 खानदर मगर फंक्शन हेक न कर तम दह यह पीस कन क्या गई घर घर पत हालात गई खराब 307 सह टर्माइल गो तो पत पे घर घर सामान त्रावन कोरन 63 खानदर कर तम दह पत कर नए सर 20 मज पत कोविड हेक न बे कह कर 21 मज 55 22 मज 55 बे जम कर 22 मज 10 खानदर ये प्रिस बह तुम सवाल ये कत कर यह कम्युनिटी बेस्ड पर्टिकुलरली कह कम्युनिटी कि यह हर ये मज हर कंस दिवान मौका क्या कर वारिया खानदर चाहे तुम सुनी बरादरी अगर हमारे पास पंडित भी आएगा वो उसकी भी शादी करेंगे ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर करते हैं करान अत पे कि अत पे करो तेल क्या फायद यह काम कर यह इंसानी मतलब फ़र्ज बनान इंसानस मुश्किलात पेवान तुलन मुश्किलात तुलान बाजरस मज गन फील्डस मज गन तत मुश्किलात ठहर मगर कम खतर तुलान कुछ करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे इंसान करें कि हासिल दुनिया मम अत दोदरन सुबह मे तल गसान दोदरन सुबह अत अम ब्रो अगर कह बकार यह गर्ज कर खानदर ये जाफरिया काउंसिल किस बैनरस अंडर अत मन कह सेक्ट कह रिलीजन कह कास्ट या सेक्स यम चीज डिस्टिंग्विश करने अगर कह कुन तबको कह इंसान ये अत अंदर खानदर कर सह हेक अप्लाई कर और उस तम पे तम पे सन टीम कर क्रिएशन टीम क्रिएशन करान सान डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे सह वात तथ ऑन स्पॉट तथ गरस मज पे तहद अहबाबन रिश्तेदार या अंद पतिम तिम नेबर तिम बाज़ाब्त पृछान अम खतर डिजर्व करान कि ना खास कर पुअर ऑर्फन्स या BPL कैटेगरीज या AY कैटेगरीज तिमन हंद खतर और हालांकि अम बावजूद तम तम जन लाइक कर बजात खुद करो अत ट्रस्टस अंदर खानदर सर्दियन मज श्रीनगर बैन अवी हवाई अड्डस पे कम विजिबिलिटी की वजह से अक्सर परवाज डिले गसान मगर वन श्रीनगर हवाई अड्डस पे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बेहतर बनाने काम जारी श्रीनगर बैन अवी हवाई अड्डिक डायरेक्टर जावेद अंजुमन कर न्यूज़ 18 JKL सित अत मुतलिक खास कत बात फॉग की वजह से कई सारी जो मॉर्निंग की फ्लाइट से या शाम की परवाजें हैं ताखीर हो रही है या कई कैंसिल हो रही है, तो क्या कुछ मैकेनिज्म आपने इस्तेमाल किया है ताकि ये जो फॉग है ज्यादा मुतासर न करे परवाजों को? देखिए, हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कैटेगरी 1 का अवेलेबल है, जिसमें कि 1000 मीटर्स तक भी विजिबिलिटी हो तो आराम से परवाजें लैंड कर सकती हैं। इट इज एसोसिएटेड विद RVR फैसिलिटी आल्सो, जिसकी वजह से और थोड़ा इजी हो जाता है पायलट्स को लैंड करने के लिए। और इसमें आजकल जो अभी हमारी जो परवाजें डिले हो रही हैं
वो इनिशियली कुछ दिन हमारा 4-5 दिन कुछ इश्यूज था उसमें सिस्टम में, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है और 4-5 दिन से हमारा बिल्कुल कंफर्टेबली ठीक चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप लोगों ने बोला था, डायरेक्टर एयरपोर्ट से हमने बात की थी, उन्होंने बोला था कुछ ऐसा मैकेनिज्म हम तैयार कर रहे हैं जिससे जो विजिबिलिटी हमें 600 मीटर की चाहिए, यानी अगर फॉर्म भी होगा तो उस टाइम भी परवाज जो है उड़ान बढ़ सकते, तो उसमें क्या कुछ डेवलपमेंट हुई? उसके देखिए अभी उसमें काम चल रहा है, उसके जो ट्रायल्स चल रहे हैं वो इट में टेक्स 1 महीना 1.5 महीना वो लग जाएगा उसमें, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे को कोई ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि 1000 मीटर्स विजिबिलिटी विद आरवीआर फैसिलिटी बड़ी कंफर्टेबल होगी और हमारी प्रॉब्लम लैंड करने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर्स की शिकायत थी, अगर परवाजें डिले होती है या कैंसिल होती है, उनके बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, तो उसमें आपने क्या किया, किस तरह से पैसेंजर को फायदा मिलेगा, किस तरह से पैसेंजर को फैसिलिटेट करेंगे? देखिए हम ट्राई कर रहे हैं कि हम बिल्डिंग हमारी, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग उतनी ज्यादा नहीं है, जितने भी मैक्सिमम पैसेंजर्स हम अंदर ले सकते हैं तो लेते हैं हम। अभी हम कोई भी पैसेंजर्स को बाहर रोक नहीं रहे हैं, और अगर हमें लगता है कि ओवरफ्लो होगा तो वी विल बी एकोमोडेटिंग देम इन द कैनोपी एरिया। वो कैनोपी को हम पूरा सेफ गार्ड कर रहे हैं, चारों तरफ से कवर कर रहे हैं, जिससे कि विंटर्स में उनको दिक्कत ना हो। जिस तरह की शिकायत लोगों की थी कि यहाँ पर बैठने का इंतजाम नहीं है, उसके भी इंतजाम किए गए, हालांकि नई कंस्ट्रक्शन के लिए बढ़ रही है, लेकिन उनके फिलहाल टेम्परेरी अरेंजमेंट्स किए गए ताकि लोगों को कोई मुश्किल का सामना ना हो। अब न्यूज़ 18 श्रीनगर एयरपोर्ट। शोपियां कस्बस मज मीटर तो गैर मीटर वल इलाकन मज बिजली गैर मुतवक्का कटौती से लुकन सठा मुश्किलात दरपेश। महकमा बिजली शोपियान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वोन जे स्टेशनस पे अक्सर ओवरलोड आसा। उसको पता है कि मुझे कितना पावर यूटिलाइज करना है, उसमें मुझे कितना बिल आता है, वो मैनेज करता है अपने इसको कंजप्शन को। इस लिहाज से मीटर का वही मकसद है कि अनलिमिटेड यूजेज नहीं होगा, लिमिटेड होगा, जो उसका अपना तरीका है का इस्तेमाल करने का, जो उसका ये कैपेसिटी है इस्तेमाल करने की, वो उसको यूटिलाइज करता है मीटर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीटर के थ्रू, जो इस वक्त लगा हुआ है टावर में हमारे पास। मैं पहले से तैयारी ये चीज़ है कि असल में जो फ्लैट रेट हमारी जो कंज्यूमर्स है उनके पास पावर इस्तेमाल करने का कंट्रोल नहीं होता है, जैसे मीटर में है कि वो लिमिटेड तरीके से वो अपने इस्तेमाल करता है बिजली मीटर के हिसाब से जो उसकी कैपेसिटी है, लेकिन जो फ्लैट रेट वाला हिस्सा है वो जो उसका एग्रीमेंट होता है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करता है बिजली, क्योंकि जो उसके बिजली के गॉज गेट इसमें है घर में लगे हुए हैं वो अनलिमिटेड रहते हैं, उस लिहाज से इसमें इंक्रीज हो जाए। लोगों को ये है कि जितना उनका एग्रीमेंट है उस हिसाब से अपना लोड रखे, उससे बाहर इस्तेमाल करेंगे तो परेशानी हो जाती है हमें सिस्टम में, हम वो इतना दे नहीं पा रहे हैं इस वक्त। कशर खबर फिलहाल मगर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल आदाब।